चारधाम की दुश्वारी जान पर भारी। यात्रा में अब तक 5 श्रद्धालु की मौत। स्वास्थ्य मंत्री का बयान कर रहा है हैरान। अस्पताल में नहीं गई किसी की जान। चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है, लेकिन इस बार चारधाम की दुश्वारियां जान पर भारी पड़ रही है। चारधाम यात्रा को शुरू हुए 4 ही दिन हुए हैं, लेकिन इस बीच 5 श्रद्धालुओं की मौत ने स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल कर रख दी है। चारधाम यात्रा में यात्रियों के लिए कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है, इसकी सच्चाई सबके सामने है। लेकिन इस बीच उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने हैरान कर देने वाला बयान दे दिया है। धन सिंह रावत का कहना है कि यात्रा में अब तक जितनी श्रद्धालुओं की मौत हुई है, उनमें से एक भी अस्पताल में नहीं हुई। देखिए, अभी तक जो चारधाम यात्रा में टोटल जो 3 लोगों की डेथ हुई, वो कार्डियो की डेथ हुई है और हृदय गति रुकने से हुई है। मैंने अभी विभागीय बैठक में भी कहा है, तो सभी वहाँ के सीएमओ ने भी कहा है कि कोई भी जो है हॉस्पिटल में किसी की डेथ नहीं हुई है। तो और इस बार हमने जो 50 साल से ऊपर के जितने भी यात्री आ रहे हैं, उनसे जिलाधिकारियों से भी कहा है और पुलिस से भी कहा है कि हर यात्री जो है एसओपी की जो जारी कर रखी है उसका भी पालन करेगा और साथ में स्क्रीनिंग भी हम करा रहे हैं, ताकि अगर किसी भी यात्री को रेस्ट देने की जरूरत होगी तो उसको रेस्ट भी दिया जाएगा। सर, आप ड्रीम प्रोजेक्ट के 5 लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अपने विभाग के बचाव में बयान दे रहे हैं। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था धर्रे पर है और विभाग की इसमें कोई लापरवाही नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हालात ऐसे हैं कि मरीजों को अस्पताल तक मुहैया नहीं करवाया जा रहा है और श्रद्धालु बीच रास्ते में ही दम तोड़ रही हैं। चारधाम यात्रा में 21, 22, 23 के आप आंकड़े उठा लें, रिकॉर्ड तीर्थयात्रियों की जो है मौतें हुई थी और हमने तब भी सरकार को चेताया था कि चारधाम यात्रा में जो है स्वास्थ्य सेवाएं सुधारी जाएं, वहां पर पढ़ने वाले जितने भी CHC सेंटर हैं, जिला अस्पताल हैं, उनको अपग्रेड किया जाए। वहां पर विशेषज्ञ जो है चिकित्सक होने चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में उपकरण होना चाहिए कि चारधाम यात्रा में पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं, दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। VIP मूवमेंट भी लगातार वहाँ पर होता है और ऐसी अप्रिय स्थितियां वहां पर पैदा ना हो, उसके लिए सरकार को जो है पूरी तैयारी करनी चाहिए। इस बार चारधाम यात्रा की शुरुआत में ही 3 मौतें हो गई हैं और स्वास्थ्य मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि जो है अस्पताल में किसी की मौत नहीं हुई। ये तो और गंभीर मामला है कि आप जो है जिनके स्वास्थ्य खराब हो रहा है उनको जो है अस्पताल भी नहीं पहुंचा पा रहे। क्या व्यवस्थाएं हैं फिर वहाँ पर जो है लोगों की जान माल की रक्षा करने की? किसकी जवाबदेही है लोगों की जो है जान जाने पर? तो अगर इस प्रकार मंत्री बयान देंगे तो निश्चित तौर पर जो है प्रशासन जो है इससे उत्साहित होगा और क्यों व्यवस्थाएं वहाँ पर जो है सुधारेगा। तो निश्चित तौर पर इस गैर जिम्मेदाराना बयान का संज्ञान जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लेना चाहिए और श्रद्धालुओं की और वहाँ पर जो भी लोग जा रहे हैं भगवान के दर्शनों के लिए, सबके स्वास्थ्य की जो है रक्षा करे और स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर सुधारे। वहीं बीजेपी का कहना है कि अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो यात्रा करने से बचे और ये स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन में साफ लिखा है। देखिए, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो हर साल हमको देखने को मिलती है और हमारी कोशिश ये है कि ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं वो कम से कम हो। और दुखद है, लेकिन हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस हैं उसमें साफ कहा गया है और उसमें एक चीज़ बताई गई है कि अगर किसी को भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो वो यात्रा भी ना करें और अगर यात्रा में भी जा रहे हैं तो वो हॉल्ट लेकर करें, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, भिन्न का जो क्लाइमेट रहता है वो अलग रहता है हर राज्य का। तो एकदम से ठंडे में आना दिक्कत कर जाता है, कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी को प्रॉब्लम करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी गाइडलाइंस में हैं। और जहाँ तक ये विपक्ष वाली बात है, देखिए विपक्ष तो अभी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई उस दिन से ही, पहले दिन से ही रोने शुरू हो गए हैं। तो इनको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए कि सभी सरकार की सभी जो तैयारियाँ हैं और जो सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएँ की गई हैं वो दुरुस्त हैं। हमारी प्रत्येक टीम जो है वो ग्राउंड ज़ीरो पर तैनात है
है और हर प्रकार से शासन प्रशासन वहाँ पे कार्य कर रहा है और युद्ध स्तर पर काम कर रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा एक संदेश बाहर जाता है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जो क्राउड है, क्राउड इतनी मात्रा में आ रहा है कि हम लोग जो हैं हर तरीके से सेटिस्फाई करने के लिए हमारी टीम्स लगी हुई हैं। तो ये एक पुख्ता सबूत है कि हमारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, तभी इतना क्राउड आ रहा है। तो ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करती बार भी सब चीज़ें बताई जाती हैं कि किन लोगों को जो है किस समय पे यात्रा करनी है। तो इस चीज़ का हम श्रद्धालुओं से भी आग्रह करते हैं कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखें और हमारी तरफ से जितनी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी तरफ से सुविधाएं हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और हम लगातार उनको और ज़्यादा मजबूती से करने के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि इस बार यात्रा में 50 साल से ऊपर के श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग जरूरी किया गया है और सभी जिलाधिकारियों को और पुलिस प्रशासन से SOP फॉलो करवाने के लिए कहा गया है। बावजूद इसके अब तक 5 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल तो खोल ही रहा है। साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।